पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन के एतराजात से मुतालिक फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन से फैसला जल्द करने की इस्तदा। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन का काम बारीकियों में जाना नहीं, ये देखना है इंतखाबात हुए या नहीं। कानून के मुताबिक इंतखाबात के रूल्स की कॉपी कमीशन में जमा कराना जरूरी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने दूसरी जमातों के इलेक्शन पर भी एतराजात उठाए, अभी वक्त नहीं वरना आपको दिखाते। इलेक्शन कमीशन के बहुत से सवालात का ताल्लुक इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। बैरिस्टर अली जफर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाइटर मूड में कहा कि आप खास जमात हैं, उम्मीद है आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, इलेक्शन कमीशन को हर सवाल का जवाब दे दिया। पार्टी ने प्लान बी और सी भी तैयार कर लिया। 22 दिसंबर से पहले फैसले की इस्तदा। उम्मीद है बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट की तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अबूरी रिलीफ में तौसी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसले से रोक दिया। जस्टिस एस.एम. अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने केस की समाअत की। सब्ज पासपोर्ट की इज्जत और नए पाकिस्तान का ख्वाब सब्ज बाग था और कुछ नहीं। सेलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यूटर्न, बदतमीजी और धांधली को फरोग दिया। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। बोले कि मुल्क के खिलाफ साजिश अमेरिका या भारत ने नहीं की, अपने पांव पर कुल्हाड़ा हमने खुद मारा। आइन तोड़ने वालों को जजों ने खुद हार पहनाए। हमने 4 साल तक डॉलर को 104 रुपए पर रखा। जैसे ही सेलेक्टेड आया, डॉलर को पर लग गए। दहशतगर्दी वापस आ गई और महंगाई आसमान को छूने लगी। बुराई का आगे बढ़कर रास्ता रोका होता तो आज हम इस हाल में न होते। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने गीमत ना करने की तलकीद की, कहा कि वादा करें। जुल्फिकार अली भुट्टो के कातिल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। बानी पीपल्स पार्टी का कत्ल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ। आज तक इसे क्राइम सीन के तौर पर देखा जाता है। उम्मीद है जज साहिबान अपने जज साहिबान के खून के दाग धोएंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। बोले, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रगुजार हूँ। तवक्को है पत्थर पर लकीर खींचेंगे। आइंदा किसी वजीर आजम से ऐसा ना हो, चाहे वजीर आजम पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई से ही क्यों ना हो। साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को फरोग दिया। हमें दुश्मनी की सियासत को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बहरानों से निकाला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। रहनुमा पीपीपी यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने आइन को असल सूरत में बहाल कराया। शहीद भुट्टो ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को पीपीपी के हक में फैसला देंगे। बलोचिस्तान के 2 बड़े इलेक्टेबल साले भोतानी और जान मोहम्मद जमाली की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से माजरत। पीपी जराए के मुताबिक यार मोहम्मद रिंद ने मुबैना तौर पर वजीर आला बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के लिए सिंध असेंबली की कंफर्म सीट का मुतालिबा किया। पीपल्स पार्टी की सरदार यार मोहम्मद रिंद की शराइत कबूल करने से माजरत। मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन पर पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक मौकिफ। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में हर तबके को निशाना बनाया। कौम परस्त चाहते हैं हर चीज को उनके जाविये से देखा जाए। सरकारी टीवी पर हजार की जबान में ट्रांसमिशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, बलोचिस्तान का असल खजाना यहाँ के लोग और तहजीब है। अनवारुल हक काकड़ ने कोयटा में प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान के तलबा से नशिस्त में वजीर आजम का कहना था कि मुल्क में माशी तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद। नौजवान हमारा कीमती सरमाया, तरक्की की राह मुतय्यन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात मुअख्खर कराने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार से मुखातिब होते हुए कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, इलेक्शन की तारीख के बाद मुल्क में कुछ इस्तेहकाम आया। क्या आपको इस्तेहकाम पसंद नहीं?
जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, किसी को इलेक्शन को ताखीर का शिकार करने की इजाजत नहीं देंगे। दरख्वास्त गुजार ने हल्का बंदियों पर एतराजात उठाए थे। आम इंतखाबात में 50 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी का इजरा आज से जारी। उम्मीदवार 20 से 22 दिसंबर तक वापस जमा करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर पब्लिक नोटिस आवेजा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। सियासी जमातों से मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्टें 22 दिसंबर तक तलब। DROs और ROs का तरबियती अमल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। कौमी असेंबली के उम्मीदवार की फीस 30,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई असेंबली के लिए उम्मीदवार को 20,000 रुपए जमा कराना होंगे। तजवीज़ और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की कॉपी और वोट सर्टिफिकेट लाजमी करार। उम्मीदवार को 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी कागजात के साथ मुंसलिक करना होगा। पासपोर्ट की मुकम्मल कॉपी की नकूल भी जमा कराना होंगी। पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े की फराहमी पर जोर। एलामिये के मुताबिक इंतखाबी अमल में शफ़ाफियत को यकीनी बनाया जाए। ये तासुर बढ़ रहा है, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफ़ाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जेहलम, गुजरावाला और जिला रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया। इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को काबीना से फारिग करने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक अहद चीमा गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा रहे, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। फिलफौर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। फवाद हसन फवाद के खिलाफ कमीशन 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा। दोनों काबीना मेंबरान के माजी में हुकूमत से वाबस्ता रहने पर इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी। साबिक चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने PTI के साबिक सरबराह और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। निसाह दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने केस सुना। आइंदा समाअत 27 दिसंबर को होगी। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। साबिक सरबराह PTI ने फर्दे जुर्म समेत साइफर केस की अब तक की तमाम कार्रवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कार्रवाई गैर कानूनी है, कलअदम करार देकर केस खारिज किया जाए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी 12 दिसंबर को हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात की नई जहत। आर्मी चीफ का अमरीकी सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर सेंटकॉम से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फौजी तरबियती उमूर भी जेर गौर आए। सिपा सालार ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मुंतकिल। कराची से अंदरून मुल्क चलने वाली गाड़ियों के किराए में 20% तक कमी। शहर कायद से हैदराबाद का किराया 700 से कम करके 500 रुपए मुकर्रर। दादू का किराया 1200 से कम होकर 1000 रुपए कर दिया गया। कराची से लाड़काना का किराया 1600 से कम होकर 1400 रुपए मुकर्रर। पंजाब में किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 31 गाड़ियां बंद, 64 अफराद को जुर्माने। मुल्क के बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। सयाहती मुकाम नारान में 1 फीट, बटाकुंडी में 2 फीट से जायद बर्फ पड़ चुकी।
नारान रोड बंद, बाबूसर टॉप तक हर किस्म की आमदरफ्त पर पाबंदी आयद। स्कर्दू में पारा -9, गिलगित बल्तिस्तान में -2 डिग्री तक गिर गया। बलोचिस्तान के जिला कल्लात में दर्जा हरारत -4, जियारत -3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं से सर्दी में इजाफा। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर फातिमा सना का न्यूजीलैंड के क्लब से मुआहदा। सुपर स्मैश T20 में कैंटबरी मैजिस्ट्रेट की नुमाइंदगी करेंगी। कौमी फास्ट बॉलर को इब्तदाई 6 मैचेस के लिए साइन किया गया।